The next reaction is selective reduction. Selective reduction. Okay. यहाँ पे आपको क्या 8 यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि if supposedly you have something like this, तो मेरे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि दो NO2 ग्रुप्स प्रेजेंट है। ऐसा कंपाउंड जिसमें कि दो NO2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, बट मुझे इसमें से कोई एक ही रिड्यूस करना है। आई वांट टू रिड्यूस ओनली वन, सो इन दैट केस आई कैन यूज आइदर Na2S or I can use NaHS or I can use NH4 2S or I can use NH4HS. Okay, either of these, या फिर कई बार आप इसको ऐसे भी देखोगे Na2SX. Okay, Na2SX. Now, all of these are weak reducing agents, and this will reduce only one of them. This will reduce only one of them, and it will give you. Okay, कोई सा भी एक reduce होगा, जैसे कि ये वाला reduce होगा, and NO total. Any one gets reduced. Okay, any of these reagents. आप typically इसको ऐसे देखोगे as maybe Na2S. Basically it is same होगा. Na2S is same as NH4 2S. NaHS is same as NH4HS. NH4HS Na2SX. यहाँ पे S जो है वो कितना भी हो सकता है, कैन बी 1 2 3 4 5 6 और so on. Done. Now रिडक्शन में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, नंबर 8 में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजनेशन. Now हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, या जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन हम डिस्कस करें उसमें क्या होता है कि इफ फॉर एग्जांपल आई हैव नाइट्रेट एंड अगर मैं इसको हाइड्रोजनेट कर रहा हूँ, okay, so this will give me NO, and if I further hydrogenate this, it will give me NHOH. Okay, and if I further hydrogenate this, then this gives me aniline. Okay? इसके अलावा आपको एक और चीज क्या याद रखना है कि मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच सकता हूँ by using Zn plus NH4Cl. Okay, apart from that this shows positive tolerance test. अगर मैं यहाँ पे टॉलरेंस रिएजेंट यूज करूँ, तो ये चीज ऑक्सीडाइज हो जाएगा. देख लो. What this entire thing means is that अगर मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है एंड अगर इस पे मैं यूज कर रहा हूँ जिंक प्लस NH4Cl, प्रोडक्ट लिखो क्या बनेगा, प्रोडक्ट लिखो क्या बनेगा. ठीक है, इसका प्रोडक्ट आपका बनेगा NHOH. Okay, and this gives positive tolerance reagents test. तो अगर आप यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट ओके एंड अमोनिया यूज करते हो, यूज सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिया हियर, सो ये आपको देगा एक स्टेप बैक गया, सो दिस गिव्स यू NO प्लस सिल्वर. हाँ जो भी नहीं, ये रिडक्शन के अंडर ही है. हाइड्रोजनेशन इज अंडर रिडक्शन ओनली, क्योंकि हाइड्रोजनेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन रिमूव किया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, इट इज ऑल्सो रिडक्शन. डन, सभी का हो गया.
Alright. So this was I think number 8. Yes, this was number 8. Now number 9 में देखो क्या होता है. Number 9 is dry distillation. Dry distillation of calcium fatty acid salts. ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फैटी एसिड सॉल्ट्स. बस लंबा थोड़ा नाम है लेकिन बहुत सिंपल सही है. अगर मेरे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड अगर मैं इसको कैल्शियम के साथ रिएक्ट करवाऊं तो यानी कि मेरा कुछ इस तरह का सॉल्ट बनेगा. देखो इस तरह का बनेगा. Okay, and when I heat this dry distillation, when I heat this, it gives me HC double bond OH plus CaO plus CO2. Obviously we can write this as CaCO3. पहले आप इस चीज को नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ. Previous page. इसमें जूम. ओके, सो अब देखो यहाँ पे इस चीज का मैकेनिज्म क्या है कि अगर आपके पास कोई भी कैल्शियम सॉल्ट है, इफ यू हैव आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन calcium and RC double bond O oxygen and calcium. ओके, यहाँ पर देखो वही चीज है, R C double bond O calcium and again R C double bond O calcium. ओके, अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है, जब हम इसको हीट करते हैं तो देखो क्या होता है, यहाँ पे आपका ये पोर्शन जो है वो ब्रेक होता है. ओके, आप इसको देखो कैसे समझ सकते हो. CaO, तो CaO, ओके, CO2, तो यहाँ से आता है आपका CO2. राइट, फिर से देखो, ये CaO जो है वो यहाँ से आया, CO2 जो है वो यहाँ से आया. ओके, एंड देन ये R जो है वो इस कैल्शियम इस कार्बन के साथ कंबाइन करता है. ओके, सो व्हाट विल दिस गिव मी, दिस विल गिव मी RC डबल बॉन्ड OR, ओके, प्लस CaO प्लस CO2. ओके, नाउ इसको देखते हुए, दिस इज नॉट ईथर, दिस इज कीटोन. ओके, नाउ जैसे कि इस केस में एल्डिहाइड था, वैसे इस केस में कीटोन है. ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे रहा हूँ CH3COOH, ओके, यूजिंग दिस विद कैल्शियम, तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3COO ट्वाइस कैल्शियम. ओके, अब आप इसको हीट करने का प्रोडक्ट लिखो. देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा. CH3 डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3. ओके, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा. ओके, सो वन ऑफ यू गॉट इट राइट, बाकी लोग. ओके, सो देखो ये चीज कहाँ से ब्रेक करेगा, ये चीज आपका यहाँ से ब्रेक करेगा. ओके, ये चीज आपका यहाँ से ब्रेक करेगा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, CH3 है, बॉन्डिंग टू C डबल बॉन्ड O. ओके, मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया. नाउ दिस विल ऑब्वियसली बॉन्ड एट दिस पोजिशन. तो ये क्या दे रहा है, ये मुझे यहाँ पे CH3 देगा एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, this compound is acetone. Okay, plus obviously CaO plus CO2. Okay, not that one. Now let's try one more. Let's try one more. अगर सपोज करो मैं आपको ये कंपाउंड दे रहा हूँ, CH2C CH2CH2C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन कैल्शियम, CH2CH2C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन कैल्शियम. ओके, इसका प्रोडक्ट आप ट्राई करो.
सो ऑल्सो वेरी सिंपल, इसको आप यहाँ से ब्रेक करो, ओके, इसको आप यहाँ से कनेक्ट करो। सो बताओ कितना मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन रहा है। So I can very simply see 1, 2, 3, 4, 5. I can see 5 membered. So 5 membered cyclic ring with a double bond. Check it. Plus whatever. Is that clear to everyone? Okay. So फिर next वाला आप try करो. Okay. If we have HCOOH plus CH3COOH plus Ca. Okay. क्या सॉल्ट देगा देखो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली इट विल गिव यू मल्टीपल सॉल्ट्स, ओके, बट हीट करने पे क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओके, ट्राई करो, ओके, क्या सॉल्ट देगा दैट इज इन मटीरियल, बट आई वांट दी फाइनल प्रोडक्ट्स आफ्टर हीटिंग। आपको ऑब्वियसली यहाँ पे देखो क्या समझना है कि आपका जो फर्स्ट सॉल्ट होगा दैट विल बी विथ 2 एसिड्स ऑफ दिस, जो सेकेंड सॉल्ट होगा दैट विल बी विथ 2 एसिड्स ऑफ दिस, एंड जो थर्ड सॉल्ट होगा दैट विल बी 1 एसिड ऑफ दिस एंड 1 एसिड ऑफ दिस, ओके, ट्राई करो, एंड देन उसको डिस्टिल करने के बाद क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म, ट्राई करो। प्रोडक्ट्स बताओ क्या क्या आए। ओके, सो वन प्रोडक्ट somebody has mentioned ethanol, all right, बाकी के प्रोडक्ट्स methanol, ethanol, acetone, all right, so I have an answer methanol, ethanol, acetone, okay, we'll check it out। बाकी लोग वैसे methanol is formaldehyde, ethanol is acetaldehyde, तो भी आप ध्यान में रखो। चेक करें, ऑलराइट, सो देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इसमें कुछ खास है ही नहीं। सो यहाँ पर देखो आपका सबसे पहले तो देखो आपका क्या क्या यहाँ पे सॉल्ट्स फॉर्म होगा। पहला सॉल्ट वुड बी H, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन ट्वाइस Ca, दूसरा आपका होगा CH3C डबल बॉन्ड O ट्वाइस Ca, एंड तीसरा आपका होगा HCOO CH3COO Ca, ओके। अगर आपको यहाँ से क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। इट इज HC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, ओके, इसको यहाँ से ब्रेक करो, तो यहाँ पे मैं जाके हाइड्रोजन कनेक्ट कर देता हूँ, तो क्या बनेगा देखो HC डबल बॉन्ड OH, ओके, ये क्या हो गया, ये आपका मेथनल या फिर फॉर्मल्डिहाइड हो गया। सेकेंड वाला स्ट्रक्चर देखो, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर तो ऐसा होगा CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन कैल्शियम CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन एंड कैल्शियम, इसको भी आप यहाँ से ब्रेक करो, तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे एसीटोन दे रहा है। एंड इस वाले को देखो जहां पे मेरे पास मिक्स है HC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन कैल्शियम, एंड यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन कैल्शियम, आप कोई सा भी ब्रेक करो डजेंट मैटर, आपको दोनों साइड से रिजल्ट जो है वो सेम ही मिलेगा, कहीं से भी आप ब्रेक करो। तो लेट्स से मैंने इसको यहाँ से ब्रेक किया, बट आप कहीं से ब्रेक करो रिजल्ट अगेन वुड बी द सेम। ये चीज यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा, तो देखो ये मुझे क्या प्रोडक्ट दे रहा है CH3C डबल बॉन्ड OH, देखो चेक करो, सो मेथनल एथनल एंड एसिड, देखो चेक करो। Is that clear to everyone? कंप्लीट कर लो। लास्ट वन कैसे हुआ देखो, लास्ट वाला मैं फिर से कर रहा हूँ, ध्यान दो। सो आई हैव HC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3,
ओके, हो सकता है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, एक काम करते हैं हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो ये H आके इस कार्बन पे अटैच होगा, मैं लेफ्ट से चालू कर रहा हूँ, क्या है CH3, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O और इसको H। यस, नहीं रिजल्ट आपका सेम ही है ना, आप यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, रिजल्ट तो मेरा सेम ही आया ना। ओके, ये वाला आई थिंक 9th नंबर था। कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, इन केस अगर आपका कंप्लीट नहीं है, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 10th वाला छोटा सा ही है। 10th वाला इज रोजनमंड, 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 रोजनमंड रिएक्शन। ओके, बहुत ही सिंपल सा है। इन दिस केस, if I have acid halide, okay, if I have acid halide, then on reacting with H2PD and Rosenman में हम यहाँ पे कौन सा पॉइजन यूज करते थे बताओ? एक तो था हमारे पास लिंडास कैटलिस्ट, एक हमारे पास था रोजनमन कैटलिस्ट। रोजनमन, हाँ रोजनमन कैटलिस्ट में यूज करते थे BaSO4। ओके, लिंडार में था CaCO3। सो एसिड हलाइड, हाँ एथेनॉल नहीं, एथेनल। ओके, दिस इज एथेनल, ETHANAL, एथेनॉल अल्कोहल हो जाएगा। ओके, एंड यस दिस इज एसिटल्डिहाइड। एनीवेज यहाँ ध्यान दो। सो रोजनमन रिएक्शन क्या करता है कि अगर आपके पास एसिड हलाइड है, इट कन्वर्ट्स इट इनटू एन एसिटल्डिहाइड, सॉरी इट कन्वर्ट्स इट इनटू एन एल्डिहाइड। बेसिकली यहाँ से Cl हटा के यहाँ पे एक H जोड़ देता है। ओके, एज सिंपल एज दैट। सो इफ यू हैव एन एसिड हलाइड, इट कन्वर्ट्स इट इनटू एन एल्डिहाइड। नोट कर लो, बस इतना सही है। नोट कर लिया। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर 11। नंबर 11 इज रिएक्शन ऑफ डाई एल्काइल कैडमियम, ये भी छोटा सा ही है, डाई एल्काइल कैडमियम, ये भी छोटा सा ही है। सो इफ वी हैव एसिड halide and if we react it with dialkyl cadmium, cadmium is CD। ओके, चलो इसको मैं R डैश कर देता हूँ। ओके, इसको मैं R डैश कर दूँ, यहाँ पे मैं ट्वाइस कर देता हूँ। सो ये देखो क्या देता है, दिस गिव्स यू R डैश C डबल बॉन्ड O R। ओके, बट ये चीज ये ट्वाइस देगा, प्लस CdCl2। ये आपको एसिड हलाइड से देता है हीरो। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी हैव CH3 C double bond O Cl on reacting this with let's say C2H5 twice CD। ओके, बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा? या जो प्रोडक्ट आएगा उसका IUPAC नेम क्या होगा? क्या प्रोडक्ट आएगा बताओ? करेक्ट, वेरी सिंपली यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आएगा ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल, बिकॉज 1 2 3 4 चार हो जाएगा ना। Done?
Then number 12, formation of यूरोट्रोपिन. यूरोट्रोपिन, ओके, इसमें मैंने आज तक एक ही बार सवाल देखा है, तो मेमोराइज कर लो. फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन, दैट इज हेक्सामिथिलीन. हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन. ओके, मैंने इस पे एक बार क्वेश्चन देखा है, तो छोटा सा रिएक्शन देख लो. यहाँ पे क्या होता है, वी हैव 6 फॉर्मल्डिहाइड प्लस 4 अमोनिया gives you CH2 6 times and 4 times, obviously plus whatever oxygen वगैरह, but that is not relevant. इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली इंपॉर्टेंट होता है. जैसे आपका P4O6 का स्ट्रक्चर था, P4O6 का एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है. यहाँ पे N4CH2 6 है. ओके, तो एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर ही है. कैसे कर देते? यस, यूरोट्रोपिन, URO, यूरोट्रोपिन. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? नाइट्रोजन 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 एंड नाइट्रोजन. ओके, देन ये ऐसे कनेक्टेड, ऐसे. ओके, ओके, ये आपका हो गया यूरोट्रोपिन, सेम एज P4O6. Complete. Complete. So this was number 12. Then number 13 is Favorsky reaction. Favorsky, I think there are 2 I's, but not sure. Then there's Favorsky reaction. Favorsky reaction देखो थोड़ा सा specific सा है. Favorsky reaction में क्या होता है? You have this compound, okay, and on reacting it with OH minus, it gives you this. Okay? यहाँ पे mechanism slightly important है, तो पहले आप लिख लो. यहाँ पर देखो क्या होता है. सबसे पहले आपका इनोलेट फॉर्मेशन होगा. तो इनोलेट यानी कि अल्फा एच जो है वो निकलता है. जो ओ एच माइनस है वो यहाँ से अल्फा एच निकालेगा. व्हाट डज दिस गिव यू? दिस गिव्स यू, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ओके, नाउ ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसी क्लोरीन को पीछे से अटैक करता है. ओके, दिस इज अ लीविंग ग्रुप हियर एंड दिस इज द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हियर. यहाँ पे आपका इंटरनल रिएक्शन ही हो रहा है. इंटरनल रिएक्शन. ओके, ये क्लोरीन जो है वो एग्जिट कर रहा है. सो दिस फॉर्म्स, ओके, पहले यहाँ तक लिखो. देन नेक्स्ट स्टेज में आपका OH माइनस वापस से इस कार्बन पे अटैच होता है. Okay, forms something like this. Forms something like this. यहाँ पे आपका आ गया O माइनस, यहाँ पे आपका आ गया OH. नाउ 3-membered ring, obviously highly unstable. So 3-membered ring में देखो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है. दिस फॉर्म्स हियर, दिस बॉन्ड ब्रेक्स, so it is going to form
अब ये चीज देखो एक 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गया। देखो एक बार चेक करो। ओके, देन ये H यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है। ओके, दिस इज योर इंटरनल एसिड बेस। ये वाला पार्ट बता रहा हूँ, एक सेकंड। सो ये आपका क्या बनाता है, C डबल बॉन्ड O ओके। ऑब्वियसली फिर अगर आप इस पे वाटर यूज कर रहे हो, इट विल फॉर्म COOH। ओके, ना यहाँ पे यही वाला कार्बन है जो कि डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो OH माइनस ऑब्वियसली डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा। That's it. इंटरनल एसिड बेस के पहले ओके देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो बिफोर इंटरनल एसिड बेस ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ओके, OH माइनस जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली दिस बॉन्ड हैज टू ब्रेक। ओके, एंड इफ दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड OH यहाँ पे अटैच हो गया। ओके, तो अब कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, बट दिस इज अ 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, हाईली अनस्टेबल, तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है। ओके, तो आपका ये चीज फॉर्म होगा। फिर यहाँ पे एक्चुअली आपको एक और चीज क्या ध्यान में रखना है कि इफ आई हैव दिस कंपाउंड and I used OH minus versus if I used RONA versus if I used RNH2। ओके, तो जब मैंने OH माइनस यूज किया तो इन दैट केस मुझे प्रोडक्ट जो मिला दैट वाज एन एसिड। बट अब अगर मैं RO माइनस यूज कर रहा हूँ दैट इज इफ आई एम यूजिंग एन अल्कोहल, इन दैट केस माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी एस्टर। ओके, एंड जब मैं यहाँ पे अमीन यूज कर रहा हूँ, बताओ क्या प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे बनना चाहिए। CONR NR NH ओके, अमाइड बनेगा। okay, this is obviously a substituted amide। okay, this is obviously a substituted amide कि अमाइड के नाइट्रोजन पे एक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें आप चाहते लिख सकते हो ओनली न्यूक्लियोफाइल गेट्स एडेड, ओनली न्यूक्लियोफाइल पार्ट गेट्स एडेड। नहीं नहीं, देयर आर स्टिल सम मोर रिएक्शंस। हो गया क्या यहाँ तक, कौन सा नंबर था ये, 13। हो गया। नाउ that was 13। number 14 is Tischenko reaction। Tischenko reaction। ये सब देखो आपके सिलेबस में नहीं है बट कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है, तो देख लो बस। तो टिश्चिंको रिएक्शन क्या होता है, टिश्चिंको रिएक्शन इज यूज्ड
क्या लास्ट रिएक्शन? देर आर स्टिल सम मोर रिएक्शंस टू गो. लास्ट रिएक्शन का नाम आप पूछ रहे हो क्या, या क्या पूछ रहे हो? लास्ट रिएक्शन का नाम वाज फेवर्स की रिएक्शन. 30 नंबर का नाम फेवर्स की रिएक्शन, FAVORSKIL. Now, the next one is Tischenko reaction. This is basically used to force Cannizzaro reaction. Okay, this is used to force Cannizzaro reaction, or it is used to force disproportionation reaction. Dispropor. क्योंकि आप याद करो कैनिज़ारो रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते थे. सो यहाँ पे देखो क्या है कि अगर मेरे पास ये कंपाउंड है CH3CHO. ओके ना, अब इसके साथ इश्यू क्या है कि यहाँ पे अल्फा H प्रेजेंट है. तो अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूट NaOH यूज करूंगा तो ये कौन सा रिएक्शन मुझे शो करेगा? अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूट NaOH यूज करूंगा तब तो ये मुझे एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा. ओके, बट आई वांट टू फोर्स कैनिज़ारो रिएक्शन हियर, तो इन दैट केस आई डू टिश्चेंको रिएक्शन. यहाँ पे आपका रिएजेंट क्या होता है? यहाँ पे रिएजेंट इज अल्यूमिनियम इथॉक्साइड. ओके, यहाँ पे योर reagent is aluminium ethoxide. This is ethoxide, and with this your forceful Cannizzaro reaction takes place. यानी कि ये चीज आपका ऑक्सीडाइज भी होगा एंड रिड्यूस भी होगा. तो बताओ, एसिटल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे क्या मिलता है? करेक्ट, एसिड मिलता है. तो यहाँ पे मुझे क्या एसिड मिलेगा? यहाँ पे मुझे मिलेगा CH3COH प्लस. एल्डिहाइड को रिड्यूस करने पे मुझे क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा. तो यहाँ पे क्या अल्कोहल होगा? यहाँ पे आएगा CH3CH2OH. ओके, बट टिपिकली एसिड और अल्कोहल अलग अलग नहीं रहेंगे. एसिड एंड अल्कोहल मिला के हमेशा क्या बनाते हैं? करेक्ट, दे फॉर्म एस्टर. सो ये चीज एक्चुअल में अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करेगा. दिस वुड एक्चुअली एग्जिस्ट एज एन एस्टर. एंड इसका एस्टर क्या होगा? CH3COO C2H5. नोट कर लो. Okay, actually exist as ester. नोट कर लो. ओके, ना ऑब्वियसली यहाँ पर तो मैंने फॉर एग्जांपल इथॉक्साइड लिया है, बट अगर उसके अलावा आपको कोई भी और स्पीशीज दे, ओके, जैसे कि आपको मे बी अल्यूमिनियम मिथॉक्साइड दे दिया. ओके, अच्छा नहीं, वन मोर थिंग. तो यहाँ पे आपको एक और चीज क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका एल्काइल ग्रुप है, जो आपका पेरेंट चेन है, उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे इथॉक्साइड पार्ट चूज करते हो. कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे पेरेंट चेन में आई हैव 2 कार्बन एटम्स. तो उसी को देखते हुए यहाँ पर भी ये जो इथॉक्साइड है उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे? उसमें 2 कार्बन एटम्स होंगे. ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि रिएजेंट हैज सेम कार्बन एटम्स एज रिएक्टेंट. ओके, तो सपोज करो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कंपाउंड यूज करता हूँ. ओके, ना यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है? ओके, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है. तो मुझे उसके हिसाब से ही मेरा रिएजेंट जो है वो चेंज करना पड़ेगा. ओके, बेसिकली जो अल्कोहल होता आप उसी को एज अ रिएजेंट यूज करेंगे. ओके, जो अल्कोहल बनता उसी को आप रिएजेंट यूज करेंगे. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? पी आर. ओके, देखो चेक करो. जो अल्कोहल होता उसी को आप एज ए रिएजेंट यूज करें. कंप्लीट हो गया. has same carbon atoms as reactant. Reagent has same carbon atoms as reactant. ठीक है.
So this was number 14. लास्ट प्रोडक्ट देखो, आप इसका एसिड बनाओ एंड इसका अल्कोहल बनाओ। इसका एसिड क्या बनता, इसका एसिड आपका ये पार्ट बनता, एंड इसका अल्कोहल क्या बनता, ये पार्ट बनता। ओके, तो बस अब आप इसी चीज को यहाँ पे डाल दो। ओके, क्योंकि ये तो एस्टर की तरह एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो मैंने देखो वही किया है। क्लियर? नाउ कंटिन्यूइंग, दिस वाज नंबर 14. Next, number 15. Number 15 is alpha halogenation. अभी है, थोड़े बहुत और है। We have very few pages to go. Okay, but लिखते जाओ। Alpha halogenation. Okay, alpha halogenation of carbonyl compounds. हमने उस टाइम पे जो किया था, जो HVZ reaction था, that was alpha halogenation of carboxylic acids. So here we have alpha halogenation of carbonyl compounds. Okay, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अगर मैं एसिडिक मीडियम में करवा रहा हूँ, okay, if I am doing the reaction in acidic medium and if I have something like this, that is RCH2CHO, this is alpha halogenation of carbonyl compounds. तो मेरे पास अगर यहाँ पे aldehyde है, I am using X2 in acidic medium, तो ये मुझे देता है RCHHCHO। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं बेसिक मीडियम में कर रहा हूं, यही रिएक्शन अगर मैं बेसिक मीडियम में कर रहा हूं, RCH2CHO X2OH माइनस, देन यहाँ पे दोनों ही सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ओके, नोट कर लो। लिख लिया? So alpha halogenation of carbonyl compounds. Number 15. Then number 16 is Baeyer-Villiger oxidation. Baeyer-Villiger oxidation. Okay. Now Baeyer-Villiger oxidation किस काम आता है? It converts a ketone into an ester. It converts a ketone into an ester. How does it do that? अगर आपके पास है R1C double bond O R2, this is obviously a ketone. Okay, we use any per acid. Okay, Bayer तो मुझे पता है साइंटिस्ट का नाम है, विलेजर आई डोंट नो, होगा आई गेस। So we use any per acid. Okay, by far most common per acid वैसे आप ऐसे लिखते हो कि RCO3H per acid, यानी कि जिसमें कि हाइड्रोक्साइड, सॉरी, जिसमें कि पेरोक्साइड लिंकेज हो। सो अब इन दोनों में से जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, ओके, फॉर एग्जांपल इफ R2 हैज ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ओके, देन इन दैट केस R2 शिफ्ट करता है, तो आपके पास क्या बनेगा, R1C डबल बॉन्ड हो, दिस रिमेन्स एज इट इज। जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रेटर है, उसके और कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है। ओके, now this obviously is ester. नोट कर लो। जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रेटर होता है, वो वाला शिफ्ट करता है। ना यहाँ पे आपके पास पर एसिड्स कौन कौन से हो सकते हैं? बाय फार द मोस्ट कॉमन वंस आर HCO3H। ओके, उसके अलावा आपका आता है CH3CO3H, इसके अलावा CF3CO3H, इसके अलावा MCPBA, ये चीज हमने डिस्कस किया था, मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड, एंड इसके अलावा PBA, दिस इज सिंपली पर बेंजोइक एसिड, दिस इज मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड, दिस इज सिंपली पर बेंजोइक एसिड। नोट कर लो ये सारा। ओके, लेट्स आल्सो टेक सम एग्जांपल्स। ओके, सपोज करो अगर मैं आपको ये कंपाउंड दूं CH3, okay, tell me what is the product. I'm using MCPBA here. Okay, tell me what is the product. If I am using this compound, tell me the product. And if I am using this compound,
व्हाट इज द प्रोडक्ट, तीनों ट्राई करो। हो गया? ओके, नाउ हियर इट इज वेरी ऑब्वियस बिटवीन फिनाइल एंड अल्काइल, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रेटर है? ऑब्वियसली फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रेटर है, तो यहाँ पे देखो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिनाइल के साथ ऑक्सीजन के साथ COCH3। ओके, नाउ here between methyl and ethyl which one has greater migratory aptitude? methyl ethyl में किसका migratory aptitude greater है? ऑब्वियसली इथाइल का। सो यहाँ पे क्या रहेगा, इथाइल ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O एंड मिथाइल। इसमें आपने क्या प्रोडक्ट लिखा बताओ? इसमें देखो आप कुछ भी शिफ्ट करो, दोनों ग्रुप्स एग्जैक्टली सेम है, डजंट मैटर विच एवर यू शिफ्ट। सो यहाँ पर देखो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो ये आएगा क्या? ले थर्ड क्वेश्चन क्लियर नहीं है, चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। सिंपली आप क्या करो, यहाँ पर कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर दो क्योंकि दोनों बराबर ही है। ओके, कोई सा भी आप बॉन्ड ब्रेक कर दो। देखो मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। देखो आप इन दोनों में से कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक करो। ओके, सपोज करो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ। ओके, तो बस आप यहाँ पे एक और ऑक्सीजन डाल दो। ओके, अब काउंट करो हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग इज दिस, 1 2 3 4 5 6, बस। All right, so this was, I believe, number 16. Yes, this was number 16. Next, देखो, number 17 is your benzylic. Uh, I am not sure of the spelling. Benzylic rearrangement. Okay, this is pretty much similar to. Okay, this is pretty much similar to pinacolone rearrangement. Similar to pinacolone rearrangement. Pinacolone rearrangement से सिमिलर है ये। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यू हैव फिनाइल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिनाइल इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। वेरी सिंपली याद रखो क्या प्रोडक्ट देता है ये आपको देता है फिनाइल कार्बन, फिनाइल, यहाँ पे OH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। ओके, शायद, बट दिस इज एनीवेज नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। यहाँ पे देखो क्या होगा, OH माइनस सपोज करो इस पे अटैक करता है। Okay, so pH, so pH C double bond O C single bond O minus pH OH। ओके, बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए? ये चीज यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये चीज आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा। व्हाट विल दिस फॉर्म, PHCO माइनस PHC डबल बॉन्ड O OH। फिर ये चीज आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा।
कॉपी कर लिया? थोड़े बहुत और है, थोड़े बहुत और है। आई गेस, आई गेस मे बी 7-8 और, मे बी 7-8 और। विल डिस्कस इन 3:45 3:50। बाकी के जो है हम नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, नेक्स्ट क्लास से आराम से खत्म, सो नो नीड टू। ओके, सो इसके देखो कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। आई होप ये वाला आपने कंप्लीट कर लिया। लेट्स टेक सम सिंपल एग्जांपल्स। अगर मेरे पास है Me C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O Me, ओके, OH माइनस, इसका प्रोडक्ट आप लिखो क्या बनेगा। एंड लेट्स से वी हैव Me C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड Et, ओके, सेम इसका प्रोडक्ट आप लिखो। ओके, एंड लेट्स से मेरे पास है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H माइनस, इसका प्रोडक्ट आप लिखो, देखो ट्राई करो। ओके, आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब भी बेसिक मीडियम में एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इट अटैक्स ऑन दैट कार्बन एटम विच इज लेस स्टेरिकली क्राउडेड। बेसिक मीडियम में स्टेरिक क्राउडेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट टू एग्जांपल्स वर सिमेट्रिक, बट द थर्ड एग्जांपल वेयर इट इज एसिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक, वहां पे आपको ये समझना है कि OH माइनस विल अटैक ऑन दैट कार्बन एटम विच इज लेस स्टेरिकली क्राउडेड। अब आप ट्राई करो। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग तो आज ही अपलोड कर दूंगा। अगर आपको डाउट हो रहा है आप रिकॉर्डिंग देख लेना। एंड द लास्ट क्लास वी कीप अ डाउट सेशन, तो आप चाहे तो मेरे को उसमें पूछ लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो। कंप्लीट हुआ क्या? ये तीनों हो गए। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में डाउट हो रहा है? आप एक बार अपने नोट्स चेक करो। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमने डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग कार्बोकैटायंस, हमने वहां पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिस्कस किया था। ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। देखते हैं, अगर कल खत्म हो जाता है तो फिर हम उसको एक्स्ट्रा क्लास करते हैं। ओके, इफ यू आर एबल टू फिनिश द रिमेनिंग पार्ट इन टुमारोज रेगुलर क्लास, देन वी वोंट बी टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास। बट कंडीशन यही है कि इनको क्लास में खत्म होना चाहिए। नाउ ध्यान दो। सो हियर वी कैन अटैच ऑन एनी पोजीशन, डजंट मैटर, क्योंकि सिमेट्रिक ही है। तो देखो क्या होगा कि एक तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ओके, एंड दूसरा मेरा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो नाउ, सो हियर आई हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 व्हिच इज लेस स्टेरिकली क्राउडेड। obviously carbon 1 is less sterically crowded क्योंकि यहाँ पे smaller group attached है, so this attacks on carbon 1। so यानी कि ये जो है ये मेरा एसिड में कन्वर्ट होगा एंड दूसरा मेरा अल्कोहल में कन्वर्ट। देखो चेक करो, यही क्या तुम लोगों ने। okay, and lastly let's label this one। so 1 2 3 4 5 and 6। now we can attach OH on any position, बट किस पे अटैच करना होता है, 1 पे या 6 पे? हम किसी भी करवा सकते हैं। 1 पे, चलो ठीक है। OH को हमने 1 पे अटैच करवाया ना। चलो इसका मैं एक बार के लिए मैकेनिज्म लिख देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आप सभी को समझ में आए। सो देखो क्या होगा। यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड हो एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ओके, नाउ दिस हैज टू शिफ्ट बैक, सो दिस विल शिफ्ट बैक एंड देन दिस विल कनेक्ट विद दिस वन। ओके, कौन सा नंबर कौन से नंबर के साथ कनेक्ट कर रहा है बताओ।
ओके कौन सा नंबर किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, करेक्ट 2 जो है वो 6 के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो इफेक्टिवली ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है ये एक 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं एक 5 मेंबर्ड रिंग बना लेता हूँ। ओके मैंने पहले एक 5 मेंबर्ड रिंग बना लिया, तो उसमें 2 जो है वो 6 के साथ कनेक्टेड है। बाकी के मैं नंबरिंग कर देता हूँ, सो 2 3 4 5 एंड 6। ऑलराइट, नाउ 6 पे यहाँ पर एक O माइनस आएगा, 2 पे यहाँ पे, या 2 से देखो 1 कनेक्टेड है, एंड 1 पे क्या आएगा, COOH आ जाएगा। ओके, और दिस चेंजेस टू, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 2 इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू 1 ना, 2 इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू 1, 2 इज कनेक्ट 1 इज कनेक्टेड टू 6, सॉरी मैंने गलत कर दिया। 1 और 2, 1 और 2 का बॉन्ड जो है वो तो ब्रेक हो गया है, बट 1 और 6 का बॉन्ड जो है वो अभी भी है। तो यहाँ पे आपका आएगा COOH, और दिस गेट्स रीअरेंज्ड, ये भी दिस। देखो एक बार चेक करो। इज दैट क्लियर? कंप्लीट हो गया सभी का? ऑलराइट, सो दिस वाज 17। चलो अप टू 20 कर लेते हैं। ओके 17 तक तो हो गया, अप टू 20 कर लेते हैं। नंबर 18 इज बेंजोइन कंडेंसेशन, है बाकी है, अभी नेक्स्ट क्लास तक लगेगा हमें। नेक्स्ट इज बेंजोइन कंडेंसेशन, एक सेकेंड, कंडेंसेशन क्या हुआ, लास्ट क्या, लास्ट कंपाउंड। ओके 17 तक तो हमने कर लिया, लेट्स फिनिश अप टू 20। ठीक है 20 पे करके हम रुक जाएंगे, है अभी है, और एक और क्लास कर जाएगा। कॉपी कर लिया, डन। So the next one is, let's see. The next one is benzoin condensation. Benzoin condensation, you have benzaldehyde on reacting this with Cn minus or KCN or obviously NaCN. Okay, आप इसमें से कुछ भी use करो, it gives you PHC OH C double bond O PH. Okay, this is similar to aldol condensation. ठीक है, बस नोट कर लो। ये पर्टिकुलर रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम CN यूज करते हैं, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में CN का कोई नामो निशान नहीं है। ओके, सो इट्स अ क्वेश्चन जो कभी कभी आ जाता है, तो आप इस चीज को नोट कर लो। नोट कर लिया? Number 19. Number 19 is your open air, I think इसकी स्पेलिंग ये होती है, not 100% sure, open air, AUR, open air oxidation, open air oxidation. Okay, now this is the opposite of MPV reaction. MPV reaction अगर आपको याद है, Meerwin Pondorf Worley reaction. Okay, this is the opposite of MPV reaction. Open air oxidation में क्या होता है कि if you have a compound that looks something like this, butane 2-ol, आप इसमें यूज करते हो aluminium propoxide. Okay, you use aluminium propoxide here in the presence of acetone. तो आप याद करो उसमें क्या हो रहा था कि दिस थिंग वाज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड दिस थिंग वाज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है कि अब यहाँ पे ये चीज रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो दिस विल गिव मी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस ये चीज आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, दिस इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एमपीवी रिएक्शन। एमपीवी रिएक्शन में क्या हो रहा था कि वी हैड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल
on reaction with aluminium propoxide, isopropoxide in the presence of butane 2-on, it gave me acetone plus butane 2-on. Okay, this is open air oxidation. Okay, and this is NPE. NaUr, yes, open, OPPENAUR. Number 20, Pinacol reaction, MPV, Meerwin Pondorf Worley, MER, Meerwin Pondorf Wehrli. ओके, या हो सकता है शायद यहाँ पे सिंगल ई हो. Next is your Pinacol reaction. Okay, Pinacol reaction is basically formation of Pinacol. So यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? If you have a ketone, we react it with MgHg. Secondly, with H2O, it gives you Pinacol. Okay, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH. Okay. आज के लिए हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं. We still have about 4-5 more pages to go. Okay, but हम इसको चलो next class में ही करेंगे. I think it will be done in your regular class.